हेलो गाइस, फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी किस तरीके से आपको इन्वाटो मार्केट यानी ग्राफिक रिवर पर अकाउंट क्रिएट करना है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आपको अपने डिज़ाइंस को यानी अपने आइटम्स को प्रिपेयर करना है अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक मेन्यू कार्ड बनाया है, ये इसका फ्रंट पेज है और ये बैक पेज है। किस तरीके से बनाया इसका ब्रेकडाउन किसी और दिन में बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास ये दो फाइल्स हैं। अब इन दोनों फाइल्स को मैं सबसे पहले एक्सपोर्ट कर दूँगा जेपैग में। सेम वही चीज़ बैक में मैं इसे एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो दो फाइल्स हमारे पास रेडी है जेपैग में और दो फाइल्स हमारे पास पीएसडी में। और एक बात आपको याद रखने की, जब भी आप किसी भी साइट के ऊपर, सिर्फ इन्वाटो नहीं है, आप किसी भी साइट के ऊपर सेल करते हो अपने डिज़ाइंस को, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो भी आपने स्टॉक इमेजेस यूज़ की है वो आपको इंक्लूड नहीं करनी है अपनी मेन पीएसडी फाइल में या फिर ईपीएस फाइल में। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी इमेजेस का यूज़ किया है, तो इन सारी इमेज को हम हाइड कर देंगे या फिर डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर मैंने ये दो इमेज लिए हैं। ये देखिए, ये इमेज है और ये जो है ये वेक्टर्स या फिर आइकॉन्स हैं। तो आइकॉन्स तो हम रख सकते हैं लेकिन हम इमेज फाइल नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इन दोनों का जो ये इमेज मैंने लिया है, तो इन दोनों को सबसे पहले मैं हाइड कर दूंगा। और एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप अपने डिज़ाइन से अप्रूव करने के लिए जा रहे हो तब आपको अपनी सारी लेयर्स को ऑप्टिमाइज़ रखना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो ये जो लेयर्स है ये बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज़ नहीं है, ये बहुत ही बिछड़ी हुई लेयर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ग्रुप में ऐड करेंगे। किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने थोड़ी चीज़ें तो यहाँ पर ग्रुप में ऐड कर दी हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे पफ आइकॉन है जो मैंने यूज़ किया था, इससे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट कर दिया है जेपैग में। तो यहाँ पर जो भी हमने हाइड किया हुआ है इन सबको हम क्लोज़ कर देंगे। और ये जो लेयर है ये है टोमेटो, तो मैं यहाँ पर इसे इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेक्टर्स। और इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर देना है, शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा और इसे ग्रुप में ऐड कर देंगे। और मैं यहाँ पे नेम रख दूँगा मेन्यू कार्ड। अब कोई भी इसे ग्रुप को ओपन करेगा और अगर उसे कुछ भी चेंजेस करने होंगे पफ लाइन में पफ सेट, तो यहाँ पर ये यहाँ से वो चेंज कर पाएगा। देखिए, ये सब कुछ मैंने ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो इसे तो मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फिलहाल के लिए तो डिज़ाइन अप्रूव नहीं करनी है, तो सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब इसे हम Ctrl+S प्रेस करके सेव कर देंगे। अब आप देखिए तो हमारे पास टोटल जो है वो 4 फाइल्स रेडी हो चुकी है। हमारी 2 मेन फाइल फ्रंट एंड बैक और यहाँ पर हमारी 2 फाइल प्रीव्यू के लिए जेपैग में। तो टोटल हमारे पास अभी 4 फाइल्स जो है वो रेडी हो चुकी है। अब एक और हम डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे वर्डपेड में चला जाऊँगा और हम यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू फॉर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्री फॉन्ट। जो भी आपने फ़ॉन्ट यूज़ किया उन सारे फ़ॉन्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कैप्चर इट फ़ॉन्ट किया है, कैप्चर इट फ़ॉन्ट का यूज़ किया है, हम ये जो लिंक है वो कॉपी करेंगे और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा, कैप्चर इट। उसके बाद गौतम, ये मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। आप क्या कीजिए, जो भी आपने फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं उन सारे फ़ॉन्ट की लिंक आप दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं डिज़ाइन अप्रूव होने के। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। वैसे फ़िलहाल तो मैंने बहुत यूज़ किया, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम इसे सेव करेंगे और ये होगा रीडमी, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 3 फाइल्स रेडी हो जाती है। अब इन दोनों का मैं एक मॉकअप रेडी करूँगा। तो मॉकअप के लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल डाउनलोड करके रखी है। तो यहाँ पर मैं हमारा जो मेन्यू कार्ड है इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और मैं यहाँ पर इसे Ctrl+S प्रेस कर दूँगा ताकि ये जो फाइल है वो रेडी हो जाएगी। अब मैं फाइल में जाके इसे भी एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ। तो टोटल 6 फाइल्स हमारी अब बन के रेडी हो चुकी है। अब रहती है सिर्फ 2 प्रीव्यू इमेजेस, और वो क्या है, किस तरीके से बनाना है, आप वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे अब मैं गूगल पे जाके आप यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिक रिवर, और यहाँ पर ग्राफिक रिवर साइट पे जाके मैं सपोज लिख रहा हूँ एजुकेशन बैनर। तो अब यहाँ पर जो साइज़ आपको दिख रही है ये साइज़ है 590 बाई 590। और जैसे ही मैं ऐसे ओपन करता हूँ तो इसकी जो साइज़ है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। वो ये तो 590 बाई 590 है, लेकिन और बहुत सारी ऐसी आपको थंबनेल मिल जाएंगे जहाँ पर जैसे हम ओपन करेंगे तो इसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी। आप देखिए यहाँ पर ये पहले 590 बाई 590 था, लेकिन जैसे ही हम इसे ओपन कर रहे हैं तब इसकी जो साइज़ है वो बढ़ जा रही है।
ये देखिए यहाँ पर, ये तो बहुत लंबी साइज़ है, बहुत लंबी पिक्सल्स यहाँ पे इसने यूज़ किए हुए हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि जब भी आप ग्राफिक रीवर में अपने डिज़ाइंस को अप्रूव कराने के लिए जब भी आप कोई थंबनेल बनाते हो तो उसकी मिनिमम साइज़ होगी 590 बाई 590, मैक्सिमम आप 590 बाय 8000 ले सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड यहाँ पर है 590 बाय 2000, और मिनिमम आपको 590 बाय 590 तो बनानी ही पड़ेगी। यहाँ यही तो आपका थंबनेल होगा, अगर इससे कम होगा तो फिर कैसे चलेगा। तो मिनिमम आपको 590 बाय 590 बनानी पड़ेगी। आप देखिए जैसे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो ये 590 बाय 590 है, और कई जगह पे ये 590 से बढ़कर, ये कहीं भी जगह पे ये 590 से बढ़कर 2000, 5700, 7000 कुछ भी है। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप में जाके Ctrl+N प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 590 बाय, जो भी रिकमेंडेड है वो ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, 590 बाय 2000, रिजोल्यूशन 300, कलर मोड RGB, और मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये साइज़ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और जो साइज़ है रेक्टेंगल की मैं रखूँगा 590 पिक्सल्स बाय 590 पिक्सल्स, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं येलो कलर दे रहा हूँ, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना, ये स्टार्टिंग में ये होगा हमारा थंबनेल, ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये होगा हमारा थंबनेल। और जैसे ही अगर कोई ओपन करता है तो इसे इतनी साइज़ में, जो ये साइज़ है वही साइज़ में हमारा थंबनेल दिखेगा। तो आपको फोकस ये करना है कि ये जो येलो एरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे किस तरीके से अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रूलर लेके इसे सेट कर दूँगा। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल की हमें ज़रूरत है, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। अब ये जो एरिया है ये 590 बाई 590 है, जो कि हमारा मेन थंबनेल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमने मॉकअप बनाया था इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो इमेज इंक्लूड नहीं करनी है, तो यहाँ पर मैं मैं रेक्टेंगल टूल में जाके एक टेप टाइप बना लूँगा। कलर जो है वो मैं यहाँ पे ब्लैक रख रहा हूँ, स्ट्रोक हम यहाँ से हटा देंगे, इसे थोड़ा रोटेट करेंगे और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। कट आउट तो हम कर देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेक्स्ट टूल में जाना है और मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करूँगा, इमेज नॉट इंक्लूडेड। चलिए इसे हटा के मैं इसे यहाँ पर सिंपल फॉन्ट में मैं रखूँगा, कलर वाइट रखेंगे, Ctrl+T प्रेस करेंगे, साइज़ थोड़ी सी कम कर दूँगा और इसे ऊपर लेके जाऊँगा, मैं रोटेट कर देंगे। अब इन दोनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, साइज़ थोड़ी सी कम कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं फिर से जाऊँगा प्लेस एम्बेडेड में, और ये फ्रंट साइड हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर थोड़ी सी गैप रखेंगे। और उसके बाद सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ यहाँ से, जो कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 500 बाय 500 पिक्सल्स, और इसे सबसे पहले तो सेट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 590 कर दे रहे हैं। और यहाँ पर जो फिल है वो मैं वाइट नहीं दूंगा, थोड़ा सा वाइट टाइप दूंगा, लेकिन वाइट मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, कुछ इस टाइप से। हाँ, तो ये कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसे जो है यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, रूलर ले लेंगे और यहाँ से मैं इसे यहाँ पर सेट कर दूँगा। ठीक है, तो ये ग्रे, ये वाइट और ये ग्रे, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही थोड़ा अच्छा लुक लगे इसलिए मैंने किया है। और इसे हम यहाँ पर इसे भी बैक साइड को भी प्लेस एम्बेडेड कर देंगे। ठीक है, और ये जो नीचे का जो एरिया रह रहा है इसे आप क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फिलहाल के लिए क्रॉप नहीं करूँगा। हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे और इसे इस टाइप से सेट कर देंगे। यहाँ पर फिल में जाके मैं जो कलर है वो मैं दे दूँगा, लेट्स से ब्लैक कलर में रहने दे रहा हूँ। आपको देखना है कि आपको क्या ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आपको क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब चाहे तो आप बेटर तरीके से आप रेडी कर सकते हैं इन फाइल्स को, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ। अगर आप रेडी कर रहे हो तो आपको अब बढ़िया तरीके से रेडी करना है। मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं CMYK कैपिटल में लिखेंगे CMYK, और यहाँ पे एक लाइन, उसके बाद मैं लिखूँगा रेडी टू प्रिंट, थोड़ी सी जगह रखेंगे, रेडी टू प्रिंट। तो मैं लिख दूंगा 17 बाय 11 इंच, और ऊपर में जाके मैं लिख दूंगा 0.25 ब्लीड एरिया। ये ब्लीड एरिया क्या है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ब्लीड एरिया। और अब इसकी जो साइज़ है वो छोटी कर देंगे हम, और मैं इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर दूंगा। ब्लीड एरिया को शायद मैं नीचे ले लूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और मैं इसे थोड़ा सा नीचे सेट कर दे रहा हूँ, इसे भी थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, इसको भी थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। ओके, तो अब जो हमारी प्रीव्यू फाइल है वो बनके रेडी हो चुकी है। ये मैंने ऐसी बनाई है, आप चाहे तो और बेहतर तरीके से बना सकते हैं, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना आप अट्रैक्टिव प्रीव्यू फाइल बनाइए। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले तो हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे JPEG में, जो कि होगा हमारा थंबनेल।
और देखिए इसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, इसे बिल्कुल ही सेव करने की ज़रूरत है क्योंकि इसका हम कुछ करने वाला है नहीं अभी। तो अब देखिए हमारे पास टोटल 7 फाइल्स जो बन के रेडी हो जाती है। अब सिर्फ एक प्रीव्यू फाइल हमें बनानी है, वो है हमारे लिए थंबनेल। अब हमारे लिए बनाना है यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो थंबनेल आप बनाएंगे ना वो सिर्फ आपके लिए होगा। जैसे अगर सपोज़ कीजिए कि अगर आपकी डिज़ाइन अप्रूव हो जाती है तो आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी डिज़ाइन कौन सी अप्रूव हुई है। ये तो चलो एक है, लेकिन अगर आप 100, 200, 300 आपकी फाइल्स जो है वो डिज़ाइन आप वहाँ पर सेल करने के लिए रख देते हैं तो आप ट्रैक तो कर पाए ना, आपको पता भी तो चलना चाहिए कि कौन सी मेरी फाइल है, कौन सी मेरी डिज़ाइन है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में चला जाऊँगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे ही आपकी डिज़ाइन अप्रूव हो जाएंगी आपको 80x80 में आपको अपनी फाइल्स जो आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो यहाँ पर इसके लिए आपको खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, ये सिर्फ पर्सनली आपके लिए होगा। ये प्रीव्यू फाइल सिर्फ आप खुद देख सकेंगे, उसके लिए आपको डिज़ाइन करना है। तो और इसकी जो साइज़ है वो आपको रखनी है 80x80, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको 80x80 ही पिक्सल्स रखना है क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्लेस एम्बेडेड में जाऊँगा और मैं यहाँ से ये मॉकअप उठा के रख सकता हूँ। ये देखिए ये फुल ब्लरी होगा, कोई मैटर नहीं करता। अब जैसे मैं समझो इसे मैं हटा दे रहा हूँ, इसे डिलीट कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, मेन्यू कार्ड पे थोड़ा सा छोटा कर देंगे और जो कलर है वो मैं यहाँ से ब्लैक रख दूँगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसे मैं फ़िलहाल के लिए अभी एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ 80x80 थंबनेल और इसे मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दे रहा हूँ। ये सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास 8 फाइल्स जो हैं वो बन के रेडी हो जाती है, जो कि 2 हमारी मेन PSD फाइल्स होंगी, 2 हमारी फाइल्स होंगी जो कि हमने एक्सपोर्ट की है, और उसके बाद एक मॉकअप होगा। मॉकअप को हमें ऐड नहीं करना है, मॉकअप हमने सिर्फ थंबनेल के लिए बनाया था जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मॉकअप को मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। अब हमारे पास है टोटल 7 फाइल्स। अब 7 में से ये 4 तो आपको पता ही होंगी। अब यहाँ पर हमने एक रीडमी ऐड किया और ये थंबनेल जो कि दूसरों को दिखेगा, और ये 80x80 थंबनेल जो कि हमारे लिए होगा कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारी कौन सी डिज़ाइन जो है इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन दोनों को PSD फाइल्स हैं और इसे रीडमी को जिप में कन्वर्ट करना है। तो इसे मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करूँगा और 7 जिप में जाके हम कर देंगे एयर टू आर्चिव, ठीक है, मेन्यू कार्ड जिप, और मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो ये जिप फाइल हमारे पास बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से इन तीनों फोल्डर्स को डिलीट कर दे रहा हूँ। अब हमारे पास टोटल जो फाइल्स है वो होंगी 5, और इन 5 को अब किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे अपलोड करना है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।